बोल बोलू છું. हाँ बोला जय श्री सीते. मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास अपने ग्रंथ श्री सीता रामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के पृष्ठ संख्या 214 शक्ति कांड से कौशिक मुनि की नई सृष्टि हम आपको सुना रहे हैं. त्रिशंकु राजा को जब इंद्र ने ऊपर से नीचे के लिए धकेल दिया स्वर्ग से, उसे स्वर्ग में नहीं रहने दिया, तो विश्वामित्र जी ने कहा तुम वहीं लटके रहो, अब नीचे आने की जरूरत नहीं है. उसे बस वह वहीं आकाश में ही लटक गया. और कौशिक जी ने अपने संकल्प से, विश्वामित्र जी ने उस राजा को स्वर्ग देने का जो संकल्प किया था, तो उस संकल्प के आधार पर इंद्र को सबक सिखाने के विचार से इन्होंने एक नई सृष्टि की. कौशिक निज संकल्प से सृष्टि किए अपार, रामचंद्र कवि बड़े हाँ करता कुछ साकार. ब्रह्मा जी की सृष्टि में सत्व गुणी है गाय, कौशिक उसके जोर में दिए भैंस उपजाए. ब्रह्मा जी के गजराज तो कौशिक ऊंट बनाए. बकरी से उपयोगी भेड़ जगत में लाए. ब्रह्मा जी के विचरित तार तो कौशिक नारियल पाए, फिर बरहर के जोर में कटहल श्रेष्ठ बनाए. ब्रह्मा जी के जौ के जोर में कौशिक गेहूं लाए, और चना के जोर में सफेद मटर बनाए. ब्रह्मा ने काली मटर तो लाल मटर वे लाए, ब्रह्म रचित अंश गम्हरे वे अघनी धान लाए. ऐसे ही अनेक उपयोगी दिए जगत को कौशिक जोगी, तबे महामुनि कहलाए और विश्वामित्र पद पाए. विधि ने आगे आ समझाए, नई सृष्टि ना और बढ़ाए. सत्यव्रत राजा सुख पाए, इसी कल्प भर लाभ उठाए. आपकी वाणी भी रह जाए, स्वर्गीय सुख लटके ही पाए. दिए वचन को सत्य निभाए, अपने बल प्रताप सुख पाए. चौथी बार फिर तप कर भारी, मन इच्छा पूरे व्रत धारे. महाकठिन तप देख कर सकल देव घबराए, विनती कर विधि से कहे अपना धर्म निभाए. लोभ क्रोध को जीत कर आगे बढ़ते जाए, मन चाही बर के बिना अभी बैठ ना पाए. सारी दिशाएं धूम से आच्छादित दिखलाए, कुछ भी कहीं न सूझता सकल जीव घबराए. समुद्र क्षुब्ध है हो उठे, धरती डगमग हो, आंधी भी चलने लगी ना जाने क्या हो. ब्रह्म तेज प्रभाव से सूर्य प्रभा मलिन, अग्नि रूप ए बन रहे आशा लिए नवीन. जो मांगे वह मुदित मना दे दीजिए तत्काल, वरना हो जाए लगे जग का बुरा हाल. सबको लेकर साथ में आए ऋषिवर पास, मधुर वचन कहने लगे पूरी की तो आस. तेरी तपस्या जगत उजागर देख लिए, तो बल के सागर उग्र तपस्या कर दिखलाए. ब्रह्मणत्व पदवी को पाए, तुम मंगल के भागी बनकर जहाँ चाहो जाओ खुलकर. यह शुभ वचन कहे हर साथे, सबको सादर शीस नवाते. बड़े कृपा प्रभु ने दिखलाए, ब्रह्मण कह कर वचन सुनाए. मुझे ब्रह्मणत्व मिला हर्षाया, दीर्घ आयु की आशीष पाया. अब वशिष्ठ जी अपने आकर ब्रह्मण हो गए, कहे सुनाकर
तब मैं समझूंगा शुभदायक, एक बात यह है बलनायक। तब देवों ने उन्हें मनाए, विश्वामित्र के आगे लाए, एवं अस्तु का हाथ मिलाए, दोनों ब्रह्मर्षि मन हर्षाए। भेदभाव आगे अब छोड़ो, दोनों ब्रह्मर्षि मन को जोड़ो। ब्रह्मणोचित संस्कार सब पाए, चारों वेद स्वयं आ जाए। यह कह सूर्यगण वापस जाए, उपस्थित जन हर्ष मनाए। दशरथ जी यह सुन हर्षाए, क्षमा मांगते विनय सुनाए। मातु पिता अब आप हैं, जाते दोनों लाल, सब प्रकार रक्षा करें, समझे इनका हाल। जय श्री सीते। कौशिक जी ने अपने संकल्प से नई सृष्टि की रचना की और उस पर सत्यव्रत राजा को स्थापित किया। ब्रह्मा जी के सृष्टि में सतगुणी गाय है, तो उसके जोर में कौशिक जी ने भैंस बनाए। और ब्रह्मा जी के जोर में गजराज है, तो कौशिक जी ने उसके जोर में ऊंट बनाए। और बकरी से ज्यादा उपयोगी कौशिक जी ने भेड़ को बनाए। ब्रह्मा जी का तार जो है वो ब्रह्मा की सृष्टि में है, तो इसके जोर में कौशिक ने नारियल को उपजाए। फिर बरहर के जोर में कटहल श्रेष्ठ बनाए। ब्रह्मा जी के जौ के जोर में कौशिक ने गेहूं लाए, जो गेहूं जनता के लिए जौ से कहीं ज्यादा लाभदायक है। जौ पूजा के लिए योग्य है, सुयोग्य है, तो गेहूं भोजन के लिए सुयोग्य है। और चना के जोर में सफेद मटर कौशिक जी ने बनाए। ब्रह्मा जी ने काली मटर के जोर में लाल मटर ये लाए हैं। और ब्रह्मा जी रचित गमरी है, तो ये अगहनी धान लाए। देखिए कितना अनोखा मेल। संकल्प में ऐसी शक्ति है कि आप जो भी संकल्प करेंगे वह पूरा होगा। यह तो विश्वामित्र जी के तेज संकल्प का ही परिणाम है। ऐसे ही अनेक उपयोगी दिए जगत को कौशिक जोगी। मैंने आपको संक्षेप में कुछ पदार्थों का नामा गुणगान किया है। तब ये महामुनि कहलाए, विश्वामित्र पद को यह पाए। विश्व का जो मित्र है वो विश्वामित्र है। विधि ने आकर के इनसे समझाए, निवेदन किए कि अब आप सृष्टि नहीं आगे बनाए और सत्यव्रत राजा को इस कल्प भर हम स्वर्ग सा सुख देते रहेंगे। आपकी भी वाणी रह जाएगी, क्योंकि ये स्वर्गीय सुख लटके हुए में ही लेकिन पाएंगे। दिए वचन को सत्य निभाए, अपने बल प्रताप सुख पाए। फिर उसके बाद चौथी बार ये तपस्या किए, मन इच्छा पूरी व्रतधारी। तो महाकठिन देख करके देवता घबरा गए और विनती करके ब्रह्मा जी से कहने लगे, ये जो मांग रहे हैं इनकी इच्छा को आप पूर्ण कर दीजिए। लोभ क्रोध को जीत करके ये आगे बढ़ते रहे। मनचाही वरदान इन्हें मिलना चाहिए। बिना मनचाही वरदान को पाए ये शांत होंगे नहीं। सारी दिशाओं में धूम आच्छादित हो गए हैं, कुछ भी कहीं नहीं सूझ रहा है। इनके तपस्या से धुआं निकल रहा है। समुद्र जो है क्षुब्ध हो उठा है, धरती डगमग हो रही है, आंधी चलने लगी है, न जाने क्या होगा। ब्रह्म तेज प्रभाव से इस सूर्य की जो प्रभा है वह भी मलिन हो चुका है। अग्नि रूप ये बन चुके हैं। आशा लिए नवीन, आशा में विश्वामित्र जी बढ़ रहे हैं। आप जो मांगे वह, देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, ये जो मांग रहे हैं उसको दे देने में ही हम लोगों का भलाई है, वरना इस संसार का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। अब सब देवताओं को साथ लेकर विश्वामित्र जी के पास आए और मधुर वचन से कहने लगे, आपकी तपस्या बहुत ही उजागर है, हम लोगों ने आपकी तपस्या देख ली। अब आप ब्रह्मणत्व पद को प्राप्त करें। ब्रह्मणत्व पद को
प्राप्त करने के लिए ही इन्होंने इतनी बड़ी कठिन तपस्या की थी, क्योंकि वशिष्ठ जी ने इन्हें बहुत वशिष्ठ जी से एक लड़ाई किए थे, और वशिष्ठ जी तो ब्राह्मण थे इसलिए, और विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, तो ब्राह्मणत्व इसी जीवन में इनको मिलना चाहिए। इस पद को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठिन तपस्या की है। तुम मंगल के भागी बनकर जहाँ चाहो जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम मंगल के भागी हो जाओ, तुम्हें ब्राह्मणत्व सब मिल गया, शक्ति मिल गया। सबको आदर के साथ विश्वामित्र जी ने शीश नवाया। प्रभु कृपा ब्राह्मण कहकर आपने हमें संबोधित किया, मुझे ब्राह्मणत्व मिल गया, मैं बहुत ही हर्षित हूँ, मैं दीर्घ आयु को भी पा गया। अब लेकिन एक समस्या ये है कि वशिष्ठ जी आकर हमको ब्राह्मण हो गए कहेंगे, तब हम आप लोगों की बात मानेंगे। तब सभी देवता वशिष्ठ जी को ला करके मना करके विश्वामित्र जी के आगे लाए। तो विश्वामित्र के सामने वशिष्ठ जी एवं अस्तु का हाथ मिलाए, दोनों ब्रह्मर्षि मनहर्षाय, भेदभाव दोनों में अब कहे भेद, ब्रह्मा जी ने सबों से कहा भेदभाव अब नहीं करे, दोनों ब्रह्मर्षि मन को एक साथ जोड़े, दोनों आप ब्रह्मर्षि ब्रह्मणोचित संस्कार को कर पाए हैं। चारों वेद स्वयं आ जाएंगे, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, चारों वर्ण स्वयं आ जाए। यह कह सूर्यगण वापस जाए, यह कहकर देवता लोग वापस चल गए, उपस्थित जन हर्ष मनाए। दशरथ जी यह सुन करके बहुत ही हर्षित हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे और कहे, माता पिता अब आप हैं, जाते दोनों लाड़, सब प्रकार रक्षा करें, समझे इनका हाल। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, अब आप राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे, अब मैं वशिष्ठ अपने गुरुदेव जी की आज्ञा के अनुसार सुनकर इन बातों को सुनकर मैं बहुत ही हर्षित हूँ, और सब प्रकार से आप इनकी रक्षा करते हुए इन्हें अपने साथ ले जाए। अब आज से आप ही इनके माता पिता हैं। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने सुनने का प्रयास करें। हम एक मिथिला के कवि रामचंद्र जानकी शरणदास आपको अपने ग्रंथ श्री सीता रामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य से यह प्रसंग आपको सुनाया। यह प्रसंग आप